प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी, माशी और आइनी बहरान के हवाले से, और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है जनाब कारी मोहम्मद उस्मान साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं JUIF के। कैसा खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। उनके साथ ज्वाइन किया है जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं। बैरिस्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। जफीर साहब थैंक यू वेरी मच। और जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ पहले से मौजूद हैं लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए। कारी साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा, फिर हम लीगल ओपिनियन के लिए बैरिस्टर साहब की तरफ जाएंगे। मौजूदा हालात को किस तरह देखते हैं, और ख़ासतौर पे खान साहब को कल तलब कर लिया गया है JIT में भी, जो जिन्ना हाउस हमला केस है, क्या देखते हैं अब इन सब ज़रा 9 मई की मजम्मत जितनी की जाए कम है। मुल्क कैसे वापस ट्रैक की तरफ आएगा, इकॉनमी कैसे बेहतर होगी, सियासी तौर पे जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है जिसकी वजह से आम आवाम भी परेशान हैं, बजट आना है, आवाम को रिलीफ चाहिए, इस सारी इनपुट में आपकी जमात क्या सोच रही है और कैसे चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं जनाब। देखें जी, वैसे तो आजकल मुल्क की जो भी सूरत हाल है सबका जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं और उनकी जमात है, इसलिए कि उन्होंने मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया है। और फिर जहां तक कल का ताल्लुक है, उनको बुलाया गया या 9 मई का 10 मई का जो वाकयात हैं उसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है, कोई दो राय नहीं बन सकती हैं कि वो मुल्क दुश्मनी थी और दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल कायम की गई है। एक जमात जो ये कहते थक नहीं रही थी कि वो नया पाकिस्तान बनाएगी, वो पाकिस्तान की तामीरी नौ करेगी, वो आइन और कानून की पासदारी करेगी। आइन और कानून की पासदारी आपने देखा 9 मई को जो कुछ हुआ, जो तूफानी बदतमीजी हुआ, उसमें क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक दुश्मन मुल्क वो कुछ न कर सका कि जो एक साबिक वजीर आज़म और उसकी जमात और उसकी क़यादत ने इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया वो आपके सामने है कि हमारे ऐसे तारीखी तैयारे कि जो एक मिनट में दुश्मन के कई जहाज गिराने की सलाहियत रखते थे और वो उन्हें जला के राख। इसमें कारी साहब दुरुस्त फरमारे ज़रा, इसके ऊपर अब अमल हो रहा है और सजाएं मिल रही हैं लोगों को, मिलनी भी चाहिए। मैं इसको मुख्तसर करूंगा। तो ये जो कुछ हुआ उस पर तो खान साहब समेत, क्योंकि असल किरदार इमरान खान है और इनको खटेरा में लाया जाए, इनको निशाने इबरत बनाया जाए। उसके साथ जो भी उसमें लोग शामिल हैं जिन्होंने ये हरकतें की उनको बिल्कुल लाना चाहिए। और उनके साथ साथ कारी साहब उन लोगों को नहीं लाना चाहिए कानून के कटहरे में जिनकी जिम्मेदारी थी इन सब चीज़ों को रोकना। इंतजामिया कहाँ थी, लोकल इंतजामिया कहाँ थी, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। देखें बात ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि कोई अगर पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज है जी, तो फिर तो ठीक है, हो जाए, जो भी जिम्मेदार है जी जी। यानी अगर उसके जिम्मेदार इंतजामिया है, वो कहता ना कि वो जो चोर उठे और उसको डांटे, तो अगर ये इस तरह की बात है तो फिर तो ठीक है, होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन तहकीकात कौन करे? तहकीकात तो फिर लामहला अब हम यही कहेंगे कि जो अदालतें अभी बन रही हैं, जिन अदालतों में, जिन कोर्ट्स में अभी जो है वो केसेस चलेंगे, तो फिर तो ये कि वही तहकीकात हो। बाकी तो तहकीकातों भी कोई अभी कोई यकीन ही नहीं रखता। बिल्कुल कारी साहब आप ठीक कह रहे हैं, और तहकीकात होनी चाहिए। जब 8 दिन का रिमांड एक मुलजिम को मिल जाता है और उसको 1 घंटे के नोटिस पे निकाल दिए जाते हैं और हमेशा के लिए उनको आने वाले मुकदमात से भी बरी कर दिए जाते हैं, तो फिर तो यही हाल मुल्क का होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कारी साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इसी पे बैरिस्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं। बैरिस्टर साहब गुफ्तगू आप सुन रहे थे, एक चीज़ तो है, अब ज़रा बार बार 9 मई का जिक्र करते हैं, जहाँ पे उसमें मुलव्विस जो भी अफराद थे, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल मेंबर्स थे या शरपसंद थे या जो भी लोग थे, ज़ाहिर जिन्होंने भी किया वो शरपसंद ही थे, उनको तो सज़ाएं मिलनी चाहिए और मिल भी रही हैं। साथ ही साथ जिस तरह कारी साहब भी फरमा रहे थे कि वो लोग जिनकी जिम्मेदारी थी
उनका क्या होगा और उनको कब सज़ाएं मिलेंगी? जिन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया उनको कब सज़ाएं मिलेंगी? और तहकीकात होनी चाहिए ना कि ये पूरा वाक़या हुआ कैसे है और कौन कौन लोग ज़िम्मेदारान हैं, ताकि जिसने एक्ट किया वो तो सामने नज़र आ रहा है, लेकिन जिसने रोकथाम करनी थी, सिविल इंतज़ामिया कहाँ थी, चीज़ें पूरी ज़रा वहाँ की ज़िले इंतज़ामिया कहाँ थी, ये सारी चीज़ें तहकीकात होनी चाहिए। और दूसरा, आइन कानून की बालादस्ती, आप कानून को समझते हैं, क्या वाकई में आज कानून के मुताबिक सब चीज़ें हो रही हैं जनाब बैरिस्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जफीर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये एक जरूरत बन गई है तो मैं भी सबसे पहले अपना ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि 9 मई को जो वायलेंस परपेचुएट हुई वो इलीगल थी। उसके ऊपर जो कायम वाकई सजाएं हैं वो मिलनी चाहिए। वो प्रोटेस्ट जिस तरह से किया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इलीगल था। किसी को कोई राइट नहीं है कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर या पाकिस्तान की किसी और लैंडमार्क के ऊपर तोड़ फोड़ करे। जलाना तो बहुत दूर की बात आती है, तो लेट्स बी कैटेगोरिकल अबाउट दैट। लेकिन प्लीज डू नॉट इंसल्ट माय सेंसिबिलिटीज बाय सेइंग कि ये पाकिस्तान का 9/11 है। प्लीज डोंट इंसल्ट माय सेंसिबिलिटीज बाय सेइंग एक अजीब ही रिटोरिक कि जो दुश्मन मुल्क आज तक नहीं कर सका वो इन 20-25 बच्चों ने कर दिया है जी। और दुश्मन ने फॉलो ढाका नहीं करवाया 1971 में। आप कह रहे हैं ये जो हुआ है वो उससे बड़ा कोई ट्रेजेडी थी। खुदा का खौफ करें। देखें, सजा ऑलरेडी पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर मौजूद है। जिस बंदे ने जो जुर्म किया है उसको उस जुर्म के प्रोपोर्शनेट सजा मिलनी है। अगर किसी ने लेट्स से फॉर एग्जांपल एक मोर चोरी किया है तो उसकी 1.5 से 2 साल 3 साल सजा है, उसको वही मिलनी है। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी ट्विस्टेड इंटरप्रिटेशन के अंदर उसको दहशतगर्द बना दें। ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। इस वक्त इसके पास पब्लिक सिंपैथी भी है, पॉलिटिकल सिंपैथी भी है। आप ये 5th कॉलमिस्ट बनाना बंद कर दें। इस मुल्क के अंदर गद्दारों के स्टैंप लगाना बंद कर दें। वो वक्त दूर नहीं है जब मौलाना फजलुर रहमान को खुद गद्दार इस मुल्क में कहा जाता था। हमने तो उस बात को नहीं माना। हाफिज अब्दुल्ला का CNIC कैंसिल किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको सेट असाइड करके उनका CNIC रिस्टोर किया। इस मुल्क में आइन और कानून की बात होने दें। मिलिट्री ट्रायल्स आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस के अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और जो इस मुल्क में होना है वो आइन के मुताबिक होना है। लेकिन आप इस चीज को जहन में रखिए जफीर साहब कि सेक्शन 144 बाकियों के लिए तो इम्पोज्ड है और वो इनको नहीं रोक सके मिलिट्री इंस्टॉलेशन तक पहुंचने में। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने PDM की जमातों के ऊपर कोई सेक्शन 144 मौजूद नहीं है। तो ये नेग्लिजेंस जो है ये इंतजामिया की भी तो है। और आखिर सुप्रीम कोर्ट किस फोरम के ऊपर अपना दिफा करे। फाइनल ये हुआ जी कि सदर साहब ने भी अंडर सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर वो जो रिव्यू वाला जो बिल था उसके ऊपर असेंट कर दिया, साइन कर दिया। नाउ इट हैज बिकम एन एक्ट। और वो जो इलेक्शन 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक होने थे, हर तरफ से आपने बैरियर्स लगा दिए कि किसी तरह वो इलेक्शन ना हो सके। लेट्स टेक अ प्लेज कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है, कानून के मुताबिक चलाना है। मैं आपको ये बात बता दूं जफीर साहब कि 2019 में PTI इस चीज की हमायती थी कि ये मिलिट्री ट्रायल्स लोगों के किए जाएं, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सटेंशन दी जाए। पीपल्स पार्टी नहीं मान रही थी। आज पीपल्स पार्टी नून लीग की वही पोजीशन है। पीपल्स पार्टी आज मान गई है तो आज PTI इसको फंडामेंटल राइट्स की वायोलेशन कहती है। लेकिन लेट्स गेट अबव दिस। आए आज पाकिस्तान का सोचते हैं। जिन लोगों से गलतियां हुई हैं उनको उनकी गलती की सजा दें। लेकिन एक पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी, उसके सपोर्टर्स और उसके सिंपैथाइजर्स को खुदा न खास्ता इंडिया या इजराइल ना बनाएं। इस मुल्क को सीरिया और इराक और लीबिया की तरफ ना लेके जाएं। वी स्टैंड बिहाइंड आवर आर्म फोर्सेज, वी ऑलवेज विल, बट दैट डज नॉट मीन दैट somebody who was out there to protest made some sort of disproportionate protest and now you will label him a terrorist. You absolutely cannot label him a terrorist. जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस मुल्क के अंदर हो रही है, जिस तरह औरतों तक को नहीं छोड़ा जा रहा, अगर उनको डेथ सेल में बंद किया जा रहा है। साहब आपका पॉइंट आ गया, बड़ी डिटेल से आप बता रहे थे। इसमें कोई शक नहीं, कानून आइन कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। उसका अली साहब ब्रेक से पहले भी आपसे बड़ी डिटेल बात हो रही थी। अभी बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने भी ये रेफरेंस दिया 2019 में बिल्कुल उस वक्त भी मिलिट्री एक्ट के तहत लोगों को सजाएं हुई। एग्जैक्ट नंबर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को सजाएं मिली उस वक्त भी, जो कि आपने मुखालफत की थी, बाकी लोगों ने भी मुखालफत की थी। जिस तरह अभी बैरिस्टर साहब भी फरमा रहे हैं, PTI उस वक्त हामी थी।
वक्त बदल जाता है। आज आप इस एक्ट के हामी हैं, एक्ट नहीं ज़रा ऑलरेडी मौजूद है और उसी के तहत ट्रायल हो रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, काली बदर साहब, इस वाक़े से पहले भी आपकी तरफ से कोशिशें की जा रही थी कि मुज़ाकरात हो जाएं, जो कि नहीं हो सके, किसी हद तक कामयाब हुए, क्यों नाकाम हुए वो भी एक अलग दास्तान है। आज भी कोई रास्ता मौजूद है, डायलॉग्स हों और मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, आगे जाएं और आने वाले दिनों में इलेक्शंस भी वक्त पे हो सके? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं जी कि हमें डायलॉग करना चाहिए, ये ना मेरा ना आपका, हम सबका पाकिस्तान, और हमें किसी का चेहरा पसंद हो या ना हो, हमें मुल्क और मुल्क के कौम के लिए और मुल्क को आगे लेके चलने के लिए टेबल पे बैठना है और बातचीत करनी है और बातचीत के जरिए ही मसाइल का हल निकालना है। लेकिन 9 मई के वाक़े के बाद उन्होंने एक और बात की है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए और कौम के इदारों से माफी मांगनी चाहिए। अगर खान साहब गलती तस्लीम करते नहीं और कौम से माफी मांगते नहीं और उनको इस बात का एहसास ही नहीं कि उनसे क्या गलती हुई है, ठीक है, तो फिर किससे के साथ हम सियासी दहशतगर्दों के साथ, वो तंजीम जो सियासत के नाम पे आई थी, सियासत के नाम पे कारकुनों को बाहर निकालती थी और उन्हीं सियासी कारकुनों को उन्होंने दहशतगर्दों में कन्वर्ट करके मिलिट्री तंसीबात पे हमला किया। बिलावल साहब ने पहले भी जिस बात पे मिलिट्री जी आज भी उन्होंने किसी बात पे किसी चीज की हमायत नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा आइन और कानून के मुताबिक होना जो कानून के तहत तमाम मुल्ज़िमान को कटहरे में लाना है। और अगर मिलिट्री कोर्ट, मिलिट्री एक्ट जो 1952 का, वो 52 से इंटैक्ट है, तो हमें किसी नए कानून को नहीं जो है असेंबली से पास कराना। जो सिविलियन, कोई भी शख्स, कोई दहशतगर्द, वक्त खत्म हो गया, लेकिन मिलिट्री किसी को भी कानून के मुताबिक तमाम सजाएं मिलनी चाहिए और किसी को किसी नाहक को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।